अबैंडन रूम को अपनी सिस्टर के ड्रीम बेडरूम में बदलने वाला हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर 3 साल से नहीं सोई। लास्ट 3 साल से वो यूनिवर्सिटी में थी और इस रूम को टोटली नेग्लेक्ट किया हुआ था। पर अब अभी सब बदल दूंगा। वो 4 दिन में परमानेंटली घर वापस आ रही थी और मेरी वजह से उसके पास अब कोई बिस्तरा नहीं है। बिस्तरा तो छोड़िए, बेडरूम ही नहीं है, क्योंकि हमने पूरा रूम ही खाली कर दिया है। मैंने एक डिजाइन स्केच किया है कि रूम कैसा दिखना चाहिए, बट शरारत करने के लिए मुझे और मेरे दोस्त जैक को पहले पुराना वॉलपेपर हटाना। जितना हम सोच रहे हैं ना, उससे ज्यादा टफ ही है। पता नहीं काय को यार, ये वाला वॉलपेपर वॉल से बिल्कुल चिपक ही गया था। हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े इसमें टूट के गिर रहे हैं। बड़ी प्रॉब्लम हो रही। और उसके नीचे ग्रे पेंट का लेफ्ट ओवर था जो निकालना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था हमारे लिए भैया। इसको फिक्स करना पड़ेगा अभी। हमने डिसाइड किया कि बहुत सारा व्हाइट पेंट खरीदेंगे और बस स्प्रे करेंगे कि काफी सारे पेंट के कोट लगा देंगे और ये वाली मैस जो है वो इससे कवर हो जाएगी। हालांकि जब हमने पहला पेंट का कोट लगाया इस पे, अबे ग्रे दिख रहा है। अबे ये काम नहीं करेगा यार। इवन अनक्रैकिंग सब कुछ, हमें डेफिनेटली और कोट्स लगाने पड़ेंगे। लगा रहे हो नीचे गिर जा रहा है, इस पे हमें और ज्यादा कोट लगाने पड़ेंगे। इतना तो हमने लगा ही दिया था कि टॉप हाफ ड्राई करने के बाद एक और कोट हमने लगाया। टॉप के बाद फिर हमने क्या किया, एक और कोट लगाया पेंट का, और फाइनली टेप पील करके देखा तो काश यार बढ़िया हो जाए, काश यार बढ़िया हो जाए। और ये देखो यार, पहले जैसा था उसके कंपैरिजन में ये बहुत बेटर दिख रहा है यार। तो पेंटिंग हो गई, अब बस यहाँ पर 3 और चीजें बाकी हैं काम करने के लिए। ये वाला बेडरूम को कंप्लीट करने के लिए हमें काफी चीजें चाहिए। पहला है फर्नीचर, बहुत ही बढ़िया लाइटिंग और एक बढ़िया बीस्ट वाला गेमिंग सेटअप। और आपको तो मालूम ही है ये सब बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है। और थैंकफुली इंटेल और ओमेन हमें एक ओमेन मैक्स 16 भेज रहे हैं। एक इंसेनली पावरफुल गेमिंग सेटअप है ये। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं एक जायंट शेल्फ बनाने वाला हूँ। मेरी सिस्टर को हैरी पॉटर और पोकेमॉन का स्टफ कलेक्ट करने का बहुत बढ़िया शौक है गुरु। मेरे को उसके कमरे में पड़ा मिलता है, तो चलो मैं ये फिक्स करना चाहता हूँ। आ लग जाए। मैं और जैक लग गए शेल्फ्स लगाने में, बिजी हो गए थे। और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर केटी यूनिवर्सिटी में अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए फुल जोश में मेहनत कर रही थी। पढ़ाई में बहुत बढ़िया है ये लड़की, कसम से बता रहा हूँ मैं। वो 3 साल से यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी टफ लिविंग कंडीशंस में रह रही थी, और जब भी वो घर आती उसका बेडरूम भी कुछ खास नहीं था। वो हमेशा पढ़ाई में बहुत हार्ड वर्क करती थी। तो जब वो परमानेंट वापस आए तो मैं चाहता हूँ उसका ड्रीम बेडरूम रेडी हो भैया। अच्छा एक चीज और बताऊं, बट इतना काम करने के साथ मुझे किसी की जरूरत थी कि उस पर नजर रखे। एक इनसाइडर टाइप का बंदा, कोई जो उसके साथ हमेशा रहे, ताकि उसे कभी कोई खतरा महसूस ना हो। अब मुझे इसके लिए एक बिल्कुल परफेक्ट बंदा मिल गया। हेलो मिस्टर हार्वी। हाँ कैसे हो? मुझे तेरे को कुछ बताना है। हाँ बता क्या, तेरा कॉल आती घबराहट होती है मेरे को। अच्छा तुम लोग थोड़े दिन में यहाँ वापस आने वाले हो ना? हाँ। तो मैं कहूँगा कि तो तुम लोगों को एक चीज दिखानी है मुझे। कमरा बना रहा है हमारा? हाँ कमरा बना रहा हूँ। खा ले मम्मी कसम। मैंने अरबी जगह 1 हफ्ता और मेरी बहन का ख्याल रख ले मेरे भैया, और उसके बदले में मैं तेरे को रूम का प्रीव्यू दिखाता हूँ। एक ही चीज जो मैं कहूंगा, तूने इस कमरे को ग्रे पेंट करवा रहा है। हाँ। ग्रे कलर अच्छा नहीं लगता है। तेरे को अच्छा नहीं लगता ये कह रहा है? अब केटी को अच्छा नहीं लगता है। अरे तेरा भला हो जाए, ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है यार ये मेरी गलती है। कुछ साल पहले जब ये मेरा बेडरूम था, मैंने इसको ग्रे पेंट किया था, और केटी ने मुझसे कहा था यार, मैं पूरी तरह से भूल गया था। पता उसने क्या कहा था? इससे बुरा मैंने कुछ नहीं देखा। सही कह रही थी वो, इस पे ग्रे पेंट मेरी वजह से हुआ था यार। और अब तो मेरी बहन आगे मेरा कत्ल ही कर डालेगी यार जब वो देखेगी ये सब। तो जैसे ही दिन ढला रात हुई, मेरे को और भी बड़ी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा यार। हाँ लेकिन डे 1 में सारा फर्नीचर जो है वो मेरे को बनवाना है, और अभी तक शेल्फ ही पूरी नहीं हुई है। अभी तो मैं स्केड्यूल से बहुत पीछे चल रहा हूँ, बहुत पीछे चल रहा हूँ सही में यार। टेंशन ही आ गया हूँ। कल तो भाई साहब मेरे को पूरी ताकत से मजदूरों की तरह काम करना है। बहुत टाइम वेस्ट हो गया रे सांबा। डे 2 के दिन सुबह जल्दी उठ के मैंने सबसे पहले शेल्फ्स का काम शुरू कर दिया। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था, तो मैं सोच रहा था कि आज जितना काम हो जाए उतना ज्यादा हो जाए, बढ़िया है। और दिन के शुरुआती घंटों में ही मैंने शेल्फ का काम खत्म कर लिया, और उसके 1 घंटे के बाद एक डिलीवरी आ गई हमारे पास। ओके, हमारे पास ओमेन से एक डिलीवरी आ गई है। ये देखिए, ये है ओमेन मैक्स 16। ये लैपटॉप एक एब्सोल्यूट बीस्ट है।
तो ये जो लैपटॉप यहाँ पे है ना, ये मेरा पूरा जो भी गेमिंग सेटअप होगा उसको पावर करेगा। आओ मैं इसके स्पेक्स आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ये दुनिया से बाहर की चीजें बता रहा हूँ। इसमें Intel Core 9 Ultra 275H CPU है RTX 5080 है इसमें। इतनी जरूरत तो शायद ही मुझे कभी पड़े। इस लैपटॉप में एक और वर्जन है 5090 वाला भी। इस वाले मॉडल में 32 GB की रैम आती है और 64 GB तक एक्सपेंड भी हो जाती है। मतलब ये चीज तो ऐसा मान लो कि ओवर पावर हो चुकी है। इस CPU में 24 कोर है और 5.4 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड है और AI इनहेंसमेंट भी है जो एफिशिएंसी, FPS और इमेज क्वालिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट करते हैं। जो भी गेम इसमें खेलना चाहती है मेरे सिस्टर्स में खेल सकती है और मैक्स सेटिंग करके भी इस पे गेम खेला जा सकता है बटरी स्मूथ तरीके से। इंटेल की तरफ से AI इनहेंसमेंट भी है इसमें, तो इस लैपटॉप से इसकी एफिशिएंसी को बूस्ट भी किया जा सकता है। AI को यूज करके FPS बढ़ा दो, लेटेंसी बढ़ा दो और इमेज क्वालिटी बढ़ा दो। और एक चीज देख के तो यार मतलब मैं बहुत ही खुश हो गया यार। ये लैपटॉप सेल्फ क्लीनिंग फैंस भी हैं इसमें। लैपटॉप को क्लीन करना बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ जाता है। सिस्टम को पूरा खोल खाल के अंदर से कौन इसको साफ करता है यार। इस लैपटॉप में ये है। इसका मतलब ये लैपटॉप बाकी जितना चलते हैं उनसे बहुत ज्यादा चलने वाला है। इस लैपटॉप में 2 टेराबाइट की SSD स्टोरेज है और देखो 240 हर्ट्ज की स्क्रीन है। ये देखो इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये प्री इंस्टॉल्ड कीबोर्ड का जो इफेक्ट है ये कितना बढ़िया लग रहा है इसमें, मस्त है। और साइड में देखो कितने सारे पोर्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। 2 USB-C के पोर्ट हैं, ईथरनेट पोर्ट है, HDMI पोर्ट है, 2 USB है। ऑनेस्टली मैं थोड़ा जेलस है यार क्योंकि मेरी सिस्टर को इतनी सारी पावरफुल पीसी मिलने वाला है यार। अभी चलते हैं और बाकी के फर्नीचर के काम में लग जाते हैं। आओ शुरू करते हैं ये मॉम ड्रॉर्स के साथ। या और ये फाइनल वाली हो गई। आओ चलो वार्डरोब बनाते हैं। ऑनेस्टली D2 का स्टार्ट बहुत ही अच्छा जा रहा था, प्रोग्रेस हो रही थी, फर्नीचर बन रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी हमें रोक नहीं सकता। यार झूठ नहीं बोलूंगा डैन, ये फिट नहीं होगा यहाँ पे। ऐसा लग रहा है ये इस जगह के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा है यार। अरे नहीं मेरे को नहीं पता यार। यहाँ फिट हो जाएगा ये? ओह अबे घुस गया बन गया इसमें। अबे देख यार क्या मस्त जमाया है। इससे ज्यादा सुना कैसे हो सकता है। ओके तो ड्रॉयर सब बन गए हैं, वार्डरोब भी हो गया है और अब हमें बेड पे जाना है। मेरी सिस्टर का बेड सबसे खराब बेड था जो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। इसका एक रीजन है कि हमने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब इसकी आवाज सुनाता हूं तेरे को। इसी वजह से मैं अपनी सिस्टर के लिए ऐसा बेड खरीदना चाहता हूँ जो उसके दिमाग को उड़ा दे। मैं कुछ इनक्रेडिबली फ्यूचरिस्टिक चाहता था जिसमें ढेर सारा कूल फीचर हो, लेकिन जितने देखे सब मुझे नॉर्मल ही लगे। तो मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी सर्चिंग वगैरह की और फाइनली मुझे मिला ड्रीम्स ड्रिफ्ट बेड। ये बेड न सिर्फ फोल्ड होता है बल्कि इसमें बिल्ट इन टीवी भी है। और हाँ मैं देख सकता हूँ कि ये ग्रे बेड है और मेरी सिस्टर को ग्रे कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे बुरा मैंने कुछ नहीं देखा। हालांकि मैंने ये बेड जो कि पहले ही खरीद मारा था और साथ में जब ये मेरे घर पे डिलीवर हो गया तो मेन इश्यू इसका कलर नहीं था। ये देखो ये थोड़ा बड़ा था, सीढ़ियों से ही नहीं चढ़ पा रहा था। ये बहुत ही चैलेंजिंग था। पानी मांग गया चोरा। लुल्ली बज गई मेरी, बहू बारी है। लेकिन बेड के बॉक्सेस और भी हैवी होते गए यार। Come on! इवेंचुअली अपने बॉडी के लिमिट को पुश करने के बाद हम सब कुछ ऊपर ले आए। अब सब ऊपर आ गया। सब ऊपर आ गया ना। सब आ गया ठीक है। अब बस इसे बनाना है, लेकिन इसे बेड को बनाना टेढ़ी खीर दिया, ऐसा हमने कभी किया ही नहीं था। ना सिर्फ बॉक्सेस की वजह से बल्कि इस बेड को पावर चाहिए थी अपने कुछ इनक्रेडिबल फीचर्स अनलॉक करने के लिए। अब जब बेड कंप्लीट हो गया मैं आपको इसके कुछ फीचर्स दिखाना चाहता हूँ क्योंकि कुछ तो आपका दिमाग उड़ा देंगे। सबसे पहले इस कंपार्टमेंट में ये देखो ये